वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के आप सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें लेकर आता हूं। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखें, बीच से स्किप न करें, क्योंकि एक एक बात आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी दबा दें, ताकि नया वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अब देर किस बात की, ये रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक, बेसिक नॉलेज फॉर एवरी आईटी स्टूडेंट्स। प्रत्येक आईटी छात्रों के लिए बुनियादी ज्ञान। ओवरव्यू अर्थात अवलोकन। आईटी छात्रों के लिए ज्ञान के कई बुनियादी क्षेत्र हैं, जो क्षेत्र में एक मजबूत नींव बनाने के लिए आवश्यक हैं। और आईटी स्टूडेंट्स, देयर आर सेवरल फंडामेंटल एरियाज ऑफ नॉलेज दैट आर इसेंशियल फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन द फील्ड। यहाँ आवश्यक विषयों और कौशलों की एक सूची दी गई है, जिनसे प्रत्येक आईटी छात्रों को परिचित होना चाहिए। Here is a list of essential topics and skills that every IT students should be familiar with. Number 1, प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। भाषाएं पाइथन, जावा, C++ या जावा स्क्रिप्ट जैसी एक या अधिक प्रोग्रामिंग भाषाओं में प्रवीणता। लैंग्वेजेस, proficiency in one or more programming languages such as Python, Java, C++ और जावास्क्रिप्ट। एल्गोरिथ्म और डेटा संरचनाएं। बुनियादी एल्गोरिथ्म, सॉर्टिंग, खोज और डेटा संरचनाओं, सरणी, लिंक की गई सूचियां, स्टैक, कतार, पेड़, ग्राफ को समझना। Algorithms and data structures, understanding the basic algorithm, sorting, searching, and data structures, arrays, linked lists, stacks, queues, trees, graphs, etc. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP। इस क्षेत्र में आपको OOP के सिद्धांतों यानी इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन को समझना होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP। In this area you have to understand the principles of OOP, that is encapsulation, inheritance, polymorphism, abstraction. नंबर 2, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। बुनियादी अवधारणाएं। आपको यह समझना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं, जिसमें प्रक्रिया प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, फाइल सिस्टम और इनपुट आउटपुट सिस्टम शामिल हैं। बेसिक कंसेप्ट्स। यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर्क, इंक्लूडिंग प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम्स एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। ओएस से परिचित। लिनक्स, विंडोज़ या मैक ओएस जैसे कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ व्यावहारिक अनुभव। फेमिलियरिटी विथ ओएस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विथ एट लीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स, विंडोज़ और मैक ओएस। नंबर 3, नेटवर्किंग। नेटवर्क की मूल बातें। OSI मॉडल, TCP, IP और सामान्य नेटवर्किंग प्रोटोकॉल सहित नेटवर्क कैसे संचालित होते हैं, इसकी समझ। नेटवर्क बेसिस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ नेटवर्क ऑपरेट, इंक्लूडिंग द OSI मॉडल, TCP, IP एंड कॉमन नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। आपको नेटवर्क कनेक्शन को कॉन्फ़िगर करने और समस्या निवारण में बुनियादी कौशल जानने की आवश्यकता है। Network configuration, you need to know the basic skills in configuring and troubleshooting network connections. Number 4, databases.
डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली DBMS, रिलेशनल डेटाबेस और SQL संरचित क्वेरी भाषा को समझने की आवश्यकता, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स DBMS, नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलेशनल डेटाबेसेस एंड SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, NoSQL डेटाबेस, MongoDB या कैसांड्रा जैसे NoSQL डेटाबेस का बुनियादी ज्ञान एकत्र करें। NoSQL डेटाबेसेस कलेक्ट बेसिक नॉलेज ऑफ NoSQL डेटाबेसेस लाइक MongoDB और कैसांड्रा। नंबर 5, वेब डेवलपमेंट, वेब विकास, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। इसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट या एंगुलर जैसे फ्रेमवर्क शामिल हैं। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, दिस इंक्लूड्स HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड फ्रेमवर्क्स लाइक रिएक्ट और एंगुलर। बैक एंड टेक्नोलॉजीज, Node.js, PHP या पाइथन जैसी भाषाओं के साथ जांगो या फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क के साथ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। बैक एंड टेक्नोलॉजीज, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग विथ लैंग्वेजेस लाइक Node.js और पाइथन विथ फ्रेमवर्क्स लाइक Django और फ्लास्क। वेब प्रोटोकॉल, इस क्षेत्र में HTTP, HTTPS और वेब सुरक्षा बुनियादी सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है। वेब प्रोटोकॉल्स इन दिस एरिया हैव नेसेसिटी टू अंडरस्टैंड HTTP, HTTPS एंड वेब सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। नंबर 6, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा, बुनियादी अवधारणाएं, एन्क्रिप्शन, फायरवॉल और सुरक्षित कोडिंग प्रथाओं सहित बुनियादी साइबर सुरक्षा सिद्धांतों की समझ। बेसिक कंसेप्ट्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग एन्क्रिप्शन, फायरवॉल्स एंड सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस। एथिकल हैकिंग, सामान्य कमजोरियों और पैठ परीक्षण से परिचित होना। Ethical hacking, familiarity with common vulnerabilities and penetration testing. Number 7, software engineering principles, सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र SDLC, योजना बनाने से लेकर रख रखाव तक सॉफ्टवेयर विकास के चरणों को समझना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC, अंडरस्टैंडिंग द स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रॉम प्लानिंग टू मेंटेनेंस। संस्करण नियंत्रण, GIT गिट जैसे संस्करण नियंत्रण प्रणालियों में प्रवीणता। वर्जन कंट्रोल, प्रोफिशिएंसी विथ वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स लाइक गिट। चुस्त कार्यप्रणाली, चुस्त विकास प्रथाओं और स्क्रम या कानबन जैसे उपकरणों से परिचित होना। एजिल मेथोडोलॉजीज, familiarity with agile development practices and tools like Scrum और Kanban। नंबर 8, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सेवाएं AWS, गूगल क्लाउड या माइक्रोसॉफ्ट अजूरे जैसे प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली क्लाउड कंप्यूटिंग अवधारणाओं और सेवाओं की समझ। क्लाउड सर्विसेज, understanding of cloud computing concepts and services offered by providers like AWS, Google Cloud और Microsoft Azure। परिनियोजन और प्रबंधन, क्लाउड में अनुप्रयोगों को तैनात करने और प्रबंधित करने की मूल बातें। डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग एप्लीकेशंस इन द क्लाउड। नंबर 9, डेवओप्स, सतत एकीकरण अर्थात निरंतर परिनियोजन। CI/CD, CI और CD पाइपलाइनों और जेनकिंस या ट्रैविस CI जैसे उपकरणों की समझ। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट CI और CD, अंडरस्टैंडिंग ऑफ CI और CD पाइपलाइंस एंड टूल्स लाइक जेनकिंस और ट्रैविस CI।
स्वचालन उपकरण डॉकर और कुबरनेट्स जैसे स्वचालन और कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन उपकरणों से परिचित। ऑटोमेशन टूल्स familiarity with automation and configuration management tools like Docker and Kubernetes। नंबर 10 सॉफ्ट स्किल्स समस्या समाधान जटिल समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से देखने और हल करने की क्षमता। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टू अप्रोच एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स मेथोडिकली। संचार दस्तावेजीकरण और सहयोग के लिए मजबूत मौखिक और लिखित संचार कौशल। कम्युनिकेशंस स्ट्रॉन्ग वर्बल एंड रिटेन कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलैबोरेशन। टीम वर्क टीम वातावरण में प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता। टीम वर्क एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली इन अ टीम एनवायरनमेंट। नंबर 11 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ उभरती प्रौद्योगिकियाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। एआई या एमएल अवधारणाओं और उपकरणों की बुनियादी समझ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई और एमएल कंसेप्ट्स एंड टूल्स। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोगों के बारे में जागरूकता। ब्लॉकचेन अवेयरनेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सफल होने के इच्छुक छात्रों के लिए आईटी के मुख्य क्षेत्रों में एक व्यापक आधार हासिल करना आवश्यक है। कंप्यूटर विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों सॉफ्टवेयर विकास डेटाबेस नेटवर्किंग साइबर सुरक्षा वेब विकास क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा विज्ञान और आवश्यक सॉफ्ट कौशल में महारत हासिल करके आईटी छात्र कैरियर के विविध अवसरों के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। Acquiring a comprehensive foundation in the core areas of IT is essential for students aspiring to succeed in the technology field. By mastering computer science fundamentals, software development, databases, networking, cybersecurity, web development, cloud computing, data science, and essential soft skills, IT students can prepare themselves for a diverse range of career opportunities. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.